वेलकम लर्नर्स। सो हमने जेईई मेन फिजिक्स का 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था सेक्शन ए का। सो हियर इट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि दो कंसेंट्रिक कॉइल है। ईच ऑफ रेडियस क्या है इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर है। आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू ईच अदर। करंट ऑफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर रिस्पेक्टिवली आर फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स। द मैग्नेटिक इंडक्शंस एट अ सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम। लेट से ये हमारा क्या है, टू कॉइल, ठीक है। ये पहला कॉइल हो गया, ये दूसरा कॉइल हो गया, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये एक्स और ये कितना बनाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये कितना हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके कारण हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे करंट, लेट से ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ से एक में आई वन में कितना हो रहा है, आई वन में हमारा हो रहा है 3 एम्पियर, और आई टू में कितना हो रहा है हमारा 4 एम्पियर का करंट हो रहा है। तो यहाँ पे सेंटर पे कितना हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन टू और आई बाई आर। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस, इस वाले वायर के कारण हमारा एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो bx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, bx की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा मेरा आई वन, इसमें आई वन करंट फ्लो हो रहा है, और ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी थी, 2 पाई इंटू 10 के पावर -2। ठीक, ये डिस्टेंस दिया गया था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें आई वन की वैल्यू ना। तो आई वन की वैल्यू है यहाँ पे हमारी 3 एम्पियर, और आई टू की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 3 × 10 के पावर -5 टेस्ला। ठीक, अच्छा। ऐसे ही बी वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन टू, और यहाँ पे आई टू हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10 के पावर -2 डिस्टेंस हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 10 के पावर, और यहाँ पे 4 दिया गया था ना, वेट अ मिनट, ये 2 नहीं है ये 4 है। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 टेस्ला ना, सॉरी 4 × 10 के पावर -5 टेस्ला। ठीक है, ये 4 है। ठीक, अच्छा, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट आएगा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा √3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, सब स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 के पावर -10, ठीक है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी ओवरऑल, 5 × 10 के पावर -5 टेस्ला। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई हमारी बी नेट की वैल्यू। अब हमें यहाँ से बेसिकली क्या फाइंड करना है, अच्छा, यहाँ पे क्या फाइंड करना था, बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन ना। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू 5 × 10 के पावर -5। ओके, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक मटेरियल बी है जो ट्वाइस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए द सर्कुलर कॉइल वायर वायर मेड ऑफ B has twice the diameter of a wire made of A. Then for the two wires to have the same resistance के लिए हमें ratio of LB/LA of their respective lengths must be कितना होना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो कितना होता है, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो R इक्वल टू कितना होता है, रो और L/A। ए होता है हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो आर ए की यदि हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, रो ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पाई, और ये आर ए का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम आर बी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, रो बी और डिवाइडेड बाई पाई आर बी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली दिया गया क्वेश्चन में क्या, रो बी इक्वल टू 2 रो ए, ठीक है, ये दिया गया है। तो यहाँ से और क्या दिया गया है साथ में, आर बी इक्वल टू 2 RA दिया गया है। तो इन सभी चीजों को हम पुट करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये निकालेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, आर, अच्छा, रेजिस्टेंस हमारा बराबर इक्वल होना चाहिए ना। कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो आर इक्वल टू आर बी, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, रो ए डिवाइडेड बाई पाई आर ए का स्क्वायर, और ये कितना मिल जाएगा, रो बी एल बी डिवाइडेड बाई पाई आर बी का स्क्वायर। इसमें ये दोनों कंडीशन हम लोग पुट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। जब ये दोनों कंडीशन पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये दोनों कंडीशन पुट करेंगे तो एल बी बाई एल ए ना। यहाँ से हमें, वेट अ मिनट, ये एल बी बाई एल ए की वैल्यू दोनों कंडीशन को पुट करने के बाद ये कितना मिल जाएगा, 2/1, यानी रेशियो कितना होना चाहिए लेंथ का, 2:1 का। यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन
बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, 2:1 ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज q एट ईच ऑफ इट्स vertices determine the potential due to the charge array of a center of the cubic। तो इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, जो सेंटर से डिस्टेंस होता है हमारा वर्टिसेस से, आर इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, v अंडर द रूट 3/2, ये डिस्टेंस होता है हमारा, ठीक है। अच्छा v की वैल्यू कितनी होती है, k क्यू बाई आर होती है, ठीक है। अच्छा इसमें कितने हैं, 8 वर्टिसेस है, तो v प्राइम इक्वल टू 8v में हो जाएगा हमारा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और v की वैल्यू कितनी है k ना। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे 8k और क्यू बाई हो जाएगा हमारा कितना, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है b √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, यानी यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, v प्राइम की वैल्यू 4q डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 और पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, के की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, 4q अपॉन अंडर द रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि द स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 1/n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशनल विल बी कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला। तो फार्मूला क्या है लॉन्गिट्यूडिनल के लिए, तो लॉन्गिट्यूडिनल के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, फ्रीक्वेंसी v1 इक्वल टू कितना हो जाता है अंडर द रूट गामा बाई रो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ट्रांसवर्स वेव के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, फॉर ट्रांसवर्स वेव के लिए तो फ्रीक्वेंसी v2 इक्वल टू कितना हो जाता है अंडर द रूट t/m, ठीक है। अच्छा तो मास कितना होता है हमारा, मास की यदि हम बात कर लें तो मास m इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे m की वैल्यू जो होती है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिखेंगे मास, अच्छा मास, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मास इंटू मास बाई वॉल्यूम कितना हो जाता है हमारा रो, और ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो एम को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, V2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अंडर द रूट टी बाई रो, और ये ए हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, न्यू 1 बाई न्यू 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट गामा, और ये लेट से गामा है वाई, ठीक है, यंग मॉडुलस, ओके, और डिवाइडेड बाई रो, और ये कितना हो जाएगा रो ए, ठीक, रो ए बाई टी। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी अंडर द रूट वाई ए बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी होती है, वाई की वैल्यू यंग मॉडुलस की वैल्यू वाई इक्वल टू कितना होता है एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पे ए एरिया है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया, कैपिटल इसको लिखते हैं ना, तो कैपिटल ज्यादा बेटर रहेगा, ओके। सो ये कैपिटल है, ठीक है। अच्छा तो ये एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से कितने हो जाएगी, न्यू 1 डिवाइडेड बाई न्यू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर द रूट एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ए बाई टी, ठीक है। अच्छा यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे अच्छा ये फोर्स हमारा टेन, क्योंकि एफ इक्वल टू टी होता है, ठीक है, एफ इक्वल टू यहाँ से टेंशन हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें अंडर द, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ से डेल्टा एल बाई, वेट अ मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल और के पावर -1/2, ठीक है, मैंने इसको अपोजिट कर लिया। अच्छा न्यू 1 बाई न्यू 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/n दी गई है, ठीक है, 1 डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू ना, डेल्टा एल बाई की वैल्यू एल की वैल्यू कितनी दी गई 1/n दी गई है, तो ये -1 के पावर 2 हो गया। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये हमें न्यू 1 बाई न्यू 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अंडर द रूट एन, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, अंडर द रूट एन ना, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विथ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड द टाइम पीरियड 1.2 सेकेंड। द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज मूव फ्रॉम द एक्स इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बैक अगेन इज गिवन बाय कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें क्या यूज करेंगे हम, वेट अ मिनट। तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, वेट अ मिनट, हम तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा a cos ओमेगा टी, ठीक है, a cos ओमेगा टी। तो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये किसी मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू a cos ओमेगा टी हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई टी, और ये मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा a cos और ये 2 पाई टी और कैपिटल टी की वैल्यू टाइम पीरियड दिया गया है कितना, 1.2, ठीक है। 1.2 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, y, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा y बाई ए। y बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y बाई ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी, 2/4 ना। तो 2/4 और ये किसके इक्वल है, cos 2 पाई बाई टी और 1.2, 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई 3 की। तो ये cos पाई बाई 3 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, cos 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 1.2। अच्छा, यहाँ से कंपेयर कर दे तो पाई बाई 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 1.2। यहाँ से पाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी की वैल्यू मिल जाएगी 1.2 डिवाइडेड बाई 6 यानी 0.2 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू मिल गई कितनी, 0.6 सेकेंड। अच्छा, इसको बैक अगेन आना है तो हमें 2 टी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो बैक अगेन आने के लिए 2 टी यानी 2 इंटू 0.2, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.4 सेकेंड। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 0.4 यानी ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक आइडियल गैस एक्सपेंड हो रहा है आइसोथर्मली फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2 एंड देन कंप्रेस्ड ओरिजिनल वॉल्यूम V1 adiabatically. Initial pressure is P1, final pressure is P3 and टोटल वर्क डन इज W। देन तो इसमें हमें वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ए टू बी, ठीक है, लेट से हमारा ए टू बी ये क्या कर रहा था, आइसोथर्मली, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था ना। तो डब्ल्यू ए बी हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था, तो वॉल्यूम इंक्रीज, तो डब्ल्यू ए बी हमारा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद बी टू सी जाने में ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा था, यानी डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो डब्ल्यू बी सी होगा वो डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस में जाएगा, यानी ये लेस देन होना ये कितना होगा, वेट अ मिनट, यहाँ से ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है, वेट अ मिनट। तो डब्ल्यू बी सी, वेट अ मिनट, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले ग्राफ बनाते हैं हम। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का, और ये हो गया हमारा प्रेशर का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये क्या जा रहा था हमारा, अ, ये सबसे पहले ए टू बी जा रहा था ना। तो ये ए से बी गया, लेट से हमारा ये ए से, ये पॉइंट ए है, ए से कहाँ गया, बी गया, ठीक। अच्छा, सेकंड में क्या जा रहा है, ये आइसोथर्मली होगा, ठीक है। अच्छा, जो एडियाबेटिक होता है उसका स्लोप कुछ और ज्यादा डीप होता है, तो ये लेट से एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है, बी टू सी, ठीक। और ये हो गया हमारा P3, ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा P3। तो यहाँ से इस ग्राफ में WBC हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा होगा, ये BC का होगा। तो WBC की जो वैल्यू है वो कितनी ग्रेटर देन किससे हो जाएगी हमारी, WAB हो जाएगी, ठीक है। तो यानी ये हो गया हमारा WAB, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा इन दोनों को माइनस करेंगे तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, WAB प्लस WBC, ठीक है। तो यानी W की वैल्यू ये कितनी आनी, ये हमारी नेगेटिव मोर है ना, ये हमारा नेगेटिव ज्यादा है, तो यानी ये नेगेटिव में आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है। तो ये W हमारा लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। एक चीज हमें मिली, तो ये इन दोनों में है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ इस ग्राफ में क्लियरली हम देख सकते हैं कि P3 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है, P1 किससे है।
तो यहाँ से हमें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ n मोल्स ऑफ हीलियम गैस एंड 2 n मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एज अन आइडियल गैस। इट्स Cp बाई Cv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गामा ऑफ मिक्सचर की वैल्यू कितनी होती है हमारी? Cp ऑफ मिक्सचर और डिवाइडेड बाई Cv ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा N1 Cp1 प्लस N2 Cp2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरा N1 Cv1 प्लस N2 Cp2। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें? N1 की वैल्यू कितनी है हमारी? N है, तो ये N1 की वैल्यू हमारी N दी गई है। ठीक है, और Cp1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 5/2, तो ये कितने हो जाएगा? 5/2 R। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा हमारा N2 की वैल्यू कितनी है? यहाँ से N2 की वैल्यू 2N है और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 7/2 R। ठीक, तो ये हो गया Cp2 की वैल्यू और N1 की वैल्यू यहाँ से N है और Cv1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Cv1 की वैल्यू 3/2 R। ठीक, और यहाँ से ये N2 की वैल्यू 2N है और Cv2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी? 5/2 R। ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं गामा ऑफ मिक्सिंग। गामा ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 19/30, यानी ऑप्शन सी क्या है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि अ स्टील टेप measure the length of the copper rod as 90 centimeter when both are at 100 degrees Celsius. That with the calibrated temperature for the tape, what would rate what would tape read for the length of the rod when both are at 30 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वेट अ मिनट। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया? इनिशियल टेम्परेचर दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल कितना दिया गया है? 30 डिग्री सेल्सियस और अल्फा एस और अल्फा कॉपर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? एक्स्ट्रा एक्सपेंशन ऑफ अ कॉपर कितना हो जाएगा हमारा? एक्स्ट्रा एक्सपेंशन इन कॉपर। ठीक, एक्स्ट्रा एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हमें कितना मिल जाएगा? एल प्राइम कॉपर माइनस एल प्राइम एस। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? एल प्राइम कॉपर, अच्छा, माइनस ये कितना हो जाएगा मेरा एल एस के लिए? एल नॉट 1 प्लस अल्फा सी यू और ये डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें? एंड ये कितना मिल जाएगा? एल एस की बात करें तो एल प्राइम एस माइनस ये कितना हो जाएगा? एल नॉट और ये 1 प्लस अल्फा एस और डेल्टा टी मिल जाएगा। ये दो इक्वेशंस मिल गए हमें, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे? ये दो इक्वेशन मिल गए तो यहाँ से हमें एल प्राइम कॉपर माइनस एल प्राइम एस की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी हमारी? एल नॉट और ये अल्फा सी यू माइनस अल्फा एस और ये डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैलकुलेट करेंगे तो सारी वैल्यू को पुट करते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 90 और ये हो जाएगा 1.7 दिया गया है, ये 1.2 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर माइनस 5 और ये 30 से 10 तक जा रहा है। ठीक है, डेल्टा टी। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.009 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है इसमें? बेसिकली यहाँ पे टोटल लेंथ मेजर कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल लेंथ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 पहले से था और अब कितना इंक्रीज? 90 ना, 90 पहले से था, अब कितना इंक्रीज किया? 0.009। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा टोटल हमारा? टोटल आ जाएगा हमारा ये 90.009। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90.01 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी इसमें 90.01 यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक यूट्यूब कंटेनर है। ठीक है, यू इसमें क्या है? वाटर एंड मेथिलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी है। द मर्करी कॉलम इन टू आर्म्स आर इन लेवल विथ 10.0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म्स एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन द अदर। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट वुड भी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स से ये हमारा क्या है? ट्यूब है। ठीक है, यू शेप ट्यूब है और इसमें यहाँ पे हमारा वाटर है, ये वाटर है। ठीक, अच्छा, ये सेपरेटेड किससे है हमारा? मरकरी से। तो यहाँ तक ये हमारा लेट से मरकरी है, ये क्या है? मरकरी। ठीक, और ये क्या है? हमारा वाटर है और यहाँ पे क्या है? स्पिरिट है, तो एस। ओके, तो ये स्पिरिट हो गया। अब इसमें क्या है कि वाटर की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी? 10 सेंटीमीटर ना।
ये 10 सेंटीमीटर है और स्प्लिट की जो लेंथ है वो कितनी है हमारी? ये है हमारी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ से वाटर की हाइट को हम h1 से डिनोट कर देते हैं, तो h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये h1 हो गया वाटर की हाइट, ये किसके लिए है? वाटर के लिए, ठीक है? तो ये h1 की मीटर में कन्वर्ट ये सेंटीमीटर में है ना, तो 10.0 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर रो 1 कितना हो जाएगा? हमारा ये हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? और उसके बाद हमारा स्पिरिट के लिए एस यहाँ पे स्पिरिट के लिए हमारा हाइट लेट्स से एच टू की वैल्यू कितनी है 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक? 12.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी हमें नहीं पता है, ठीक? तो यहाँ से हम क्या यूज करेंगे, दोनों का तो प्रेशर सेम होगा, P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? P2 हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू कितना होता है? रो 1 और H1 G इक्वल टू रो 2 H2 G, ठीक है? जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? रो 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमारा? रो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? H1 रो 1 डिवाइडेड बाई H2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12.5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डेंसिटी फाइंड करनी है ना, तो ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? एक मिनट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट कितनी हो जाएगी? डेंसिटी डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर ना, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0.80 हमारी आई थी और ये डिवाइडेड बाई 1 यानी 0.80, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो 0.80 यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पॉइजन रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.1 दिया गया है। इफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ऑफ अ रॉड ऑफ दिस मटेरियल इज कितना है? 10 के पावर -3, देन द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द रॉड विल बी कितना हो जाएगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ना, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा? L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 के पावर -3, ठीक है? तो L2 डिवाइड बाई L1 कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से 1.001 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद हमारा पॉइजन रेशियो कितना दिया गया है? सिग्मा इक्वल टू कितना होता है हमारा? लेटरल स्ट्रेन, ठीक है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी अल्फा। तो यहाँ से हमें बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा? अल्फा सिग्मा मिल जाएगा, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 0.1 इंटू 10 के पावर -3 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 के पावर -4 और इसको क्या लिख सकते हैं हम? R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 ये कितना मिल जाएगा? 1 माइनस 10 की पावर -4 और ये हो जाएगा हमारा 0.9999, ठीक है? अच्छा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा? V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 और मल्टीप्लाई बाई 100 और जो V1 होता है वो क्या होता है हमारा? ये होता है एरिया इंटू लेंथ ना, यानी पाई R2 का स्क्वायर और L2, ठीक है? और माइनस ये कितना हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर और L1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा मेरा? पाई और R1 का स्क्वायर L1, ठीक? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज इंक्रीज वॉल्यूम ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर और L2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर और L1 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R2 बाई R1 ये हो जाएगा मेरा 0.9999 का स्क्वायर, ठीक है? और L1 में कितना हो जाएगा? 1.001 L2 बाई L1, ठीक है? और ये हो जाएगा मेरा -1 और ये ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक? तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी? 0.08%, जो हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? 0.08 यानी ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो थैंक्स।